प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर सुनील कुमार शर्मा, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय करौली। बीए पार्ट फर्स्ट हिंदी साहित्य, प्रथम प्रश्न पत्र, हिंदी का आदिकालीन और भक्तिकालीन साहित्य का इतिहास। पिछली कक्षा में मैंने आपको हिंदी साहित्य के इतिहास के आदिकाल में जैन साहित्य, नाथ साहित्य और पाली साहित्य पर अपने विचार आप लोगों के सम्मुख रखे और उससे संबंधित पीडीएफ भी मैंने आपको भेजा। आज उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए हिंदी साहित्य के आदिकाल में महत्वपूर्ण रासो साहित्य, जिस रासो साहित्य के आधार पर या जिस वीरगाथा कालीन रचनाओं के आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा काल नाम दिया, तो रासो साहित्य की जो प्रमुख रचनाएं हैं उन रचनाओं के बारे में हम जानकारी करेंगे और साथ ही साथ रासो काव्य के प्रमुख जो ग्रंथ कौन कौन से हैं उन पर हम आज विचार करेंगे। सबसे पहले आता है रासो साहित्य। रास एक छंद है। उस छंद के आधार पर जितने भी काव्य लिखे गए, जिसको रासो, रासक, राउस इन नामों से पुकारा गया, वो सभी रासो साहित्य के अंतर्गत और आते हैं। और रासो साहित्य में अधिकतर जो रचनाएं हैं वो वीर योद्धाओं से संबंधित थी, इसलिए उनको वीर गाथा के रूप में संज्ञा प्रदान की। तो प्रमुख रासो ग्रंथ और उनके लेखक और उनकी किस ग्रंथ की क्या विशेष भूमिका रही, उस पर हम चर्चा आज इस कक्षा में करने जा रहे हैं। सबसे पहले आता है खुमान रासो, जिसके लेखक हैं दलपति विजय। प्रिय विद्यार्थियों, ध्यान दें कि कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आपके परीक्षा में आते हैं, तो उन ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चनों में पूछा जाता है कि ये रचना किस कवि की है और इसका रचना काल समय क्या है। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों को वीरगाथा कालीन या रासो साहित्य की जो रचनाएं बता रहा हूं, उनको निश्चित रूप से आप भली भांति ध्यान में रखें। तो पहली रचना है खुमान रासो, जिसके लेखक हैं दलपति विजय। इसका रचना काल है विक्रम संवत 1180 से 1205, अर्थात दलपति विजय का जो समय है वो विक्रम संवत 1180 से 1205 माना जाता है कि इस समय में इन्होंने इस रचना को लिखा था। दूसरी रचना है बीसल देव रासो, जिसके लेखक हैं नरपति नाहल। नरपति नाहल विक्रम संवत 1292 ईस्वी 1155 ईस्वी, विक्रम संवत 1292 और ईसाई 1155 ईस्वी, इस प्रकार के उल्लेख इनके बारे में मिलते हैं कि इस समय इन्होंने इस रचना का रचनाकाल कार्य किया। बीसल देव रासो हिंदी के आदिकाल की श्रेष्ठ काव्य कृति है। इसमें भोज परमार की पुत्री राजमती और अजमेर के चौहान राजा बीसल देव तृतीय के विवाह, वियोग एवं पुनर्मिलन की कथा सरस शब्दावली में प्रस्तुत की गई है। किसकी? भोज परमार की पुत्री राजमती और अजमेर के चौहान राजा बीसलदेव तृतीय के विवाह, वियोग और पुनर्मिलन की कथा सरस शैली में कही गई है। तीसरी रचना आती है संदेश रासक के समान ही, संदेश रासक के समान ही बीसल देव रासो की भावभूमि प्रेम की निश्चल अभिव्यक्ति से सरस है। बीसल देव रासो मूलतः गेय काव्य के रूप में माना जाता है, गीति काव्य के रूप में माना जाता है। नंबर 4 इसकी विशेषता, बीसल देव रासो की श्रृंगार परंपरा का आदि काल में ही अंत नहीं हो जाता। विद्यापति से यह श्रृंगार परंपरा चलती हुई भक्ति काल में प्रेमाख्यानक काव्यों तक पहुंचती है। कृष्ण भक्तों को भी
उसने प्रभावित किया तथा रीतिकाल में जाकर उसका सरस श्रृंगार काव्य के रूप में चरम विकास को प्राप्त हुआ है। तो इस प्रकार से बीसल देव रासों में जो श्रृंगार का उल्लेख मिलता है वो श्रृंगार की परंपरा विद्यापति से भक्ति काल में पहुंचती है और भक्ति काल से रीतिकाल में जाकर चरम विकास के रूप में उसका उल्लेख साहित्य में देखने को मिलता है। अब आते हैं हम तीसरी रचना हम्मीर रासो, जिसके रचनाकार हैं सारंगधर। ये संवत 1357 में अपभ्रंश भाषा काव्य के रूप में लिखी गई, अपभ्रंश भाषा में लिखी गई हम्मीर, जो कि सवाई माधोपुर के बहुत ही अच्छे कुशल शासक थे। उन्होंने हम्मीर रासो सारंगधर ने उनके जीवन पर आधारित, उनकी वीरता पर आधारित होने के कारण इस रचना का उल्लेख किया है। नंबर 4 रचना है परमाल रासो। ये बहुत ही प्रसिद्ध रचना है जो आल्हा खंड के नाम से इस भारतवर्ष में प्रसिद्ध हुई और आज से 50 वर्ष पूर्व भारत के प्रत्येक गांव में आल्हा उदल के नाम से इसके ऊपर कई रंगमंचीय कार्यक्रम होते थे, नौटंकी जिन्हें कहते हैं वो होते थे। और आल्हा उदल की जो पुस्तक थी वो पुस्तक के गीत गांव में मनोरंजन के रूप में जो गायक कलाकार थे उनको गाते थे। तो यह है परमाल रासो। इसके लेखक हैं जगनिक और इसका रचना समय है संवत 1230। इसकी कुछ विशेषताएं जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। पहली है उत्तर प्रदेश में आला खंड नाम से यह प्रसिद्ध था। गेयता का गुण इस काव्य को विकसनशील लोक गाथा काव्य की श्रेणी में ले जाता है, अर्थात यह भी गीति काव्य था और इसी कारण से यह लोक गाथा काव्य के रूप में आया था। छंद विधान की दृष्टि से इस काव्य की एक विशेष शैली है जिसे आल्हा शैली कहना ही उचित है। इसकी वर्णन शक्ति और प्रभावोत्पादकता बहुत ही प्रबल और महत्वपूर्ण मानी गई है। इसलिए रासो साहित्य में परमाल रासो बहुत प्रसिद्ध ग्रंथों के रूप में माना जाता है। जिस प्रकार से बीसल देव रासो प्रसिद्ध था उसी तरह से परमाल रासो भी प्रसिद्ध था। 5वां आता है पृथ्वीराज रासो, जिसके लेखक हैं चंद्रवरदाई। इनका रचना समय है 1225 से विक्रम संवत 1225 से 1249। आचार्य शुक्ल ने चंद्रवरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि और इनकी रचना पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना है। आचार्य शुक्ल ने वीर गाथा नाम देने के लिए जिन 12 रचनाओं का उल्लेख किया वो रचनाएं निम्न प्रकार से। अब यहाँ ये प्रश्न बनता है, अति लघुत्तरात्मक भी और ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी, कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल नाम देने के लिए कितनी रचनाओं का उल्लेख किया। तो यहाँ हम इस प्रश्न का उत्तर देंगे 12 रचनाओं का उल्लेख किया। वहीं अति लघुत्तरात्मक में पूछेंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल नाम देने के लिए किन किन 12 रचनाओं का उल्लेख किया है। तो उन 12 ही रचनाओं का नाम और उनके लेखक का नाम हमको लिखना पड़ेगा। तो ये अक्सर परीक्षा में पूछे जाने वाला प्रश्न है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल आदिकाल का नाम करने के पीछे जिन 12 रचनाओं का उल्लेख किया था उन रचनाओं का मैं क्रमशः आप लोगों के सामने लेखक और रचना समय सहित उल्लेख करना चाहूँगा रचना काल समय तक। पहले है विजयपाल रासो, संख्या से क्रमबद्ध मैं बताते जा रहा हूँ। विजयपाल रासो लेखक हैं नल्ल सिंह, संवत 1350। दूसरा हम्मीर रासो सारंगधर, संवत 1357। तीसरी है कीर्तिलता विद्यापति, संवत 1460। और चौथी है कीर्ति पताका, विद्यापति इसके लेखक हैं 1460। ये प्रथम वो रचनाएं हैं जो अपभ्रंश भाषा में लिखी गई थी। ये 4 जो कृतियां हैं विजयपाल रासो, हम्मीर रासो, कीर्तिलता और कीर्ति पताका, ये चारों रचनाएं अपभ्रंश भाषा में लिखी गई थी। और अंतिम जो 8
रचनाएं हैं वो देश भाषा काव्य की रचनाएं हैं, अर्थात उस समय की जो लौकिक भाषा थी, जो आम बोलचाल की भाषा थी, उस देश भाषा में उन काव्यों का सृजन किया, जिनमें खुमान रासो, दलपति विजय, संवत 1180 1205, बीसल देव रासो, नरपति नाल, पृथ्वीराज रासो, चंद्रवरदाई, जयचंद्र प्रकाश, भट्ट केदार, जयमयक जसचंद्र का मधुकर कवि, परमाल रासो, जगनिक, खुसरो की पहेलियां, अमीर खुसरो और विद्यापति पदावली, विद्यापति। खुमान रासो, दलपति विजय, इनका समय है संवत 1180 से 1205, बीसल देव रासो का नरपति नाल 1292, पृथ्वीराज रासो 1225 से 1249, जयचंद्र प्रकाश का भट्ट केदार 1225, जयमयक जसचंद्र का मधुकर कवि 1240, परमाल रासो जगनिक 1230, खुसरो की पहेलियां संवत 1230, अमीर खुसरो, विद्यापति पदावली, विद्यापति 1460। इस प्रकार से इन 12 रचनाओं के आधार पर वीरगाथा काल नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के प्रथम काल को दिया। अब आता है संदेश रासक अब्दुल रहमान। इसकी विशेषताएं हैं, ये प्रमुख कृति है जो इन 12 रचनाओं से अलग है। संदेश रासक बरह का एक खंड काव्य है जो कि एक कल्पित लोक जीवन में कथा पर आधारित है। यह रचना कालिदास के मेघदूत के समान कथात्मक होते हुए भी विभिन्न मुक्तकों की एक मणिमाला है। नंबर 2, इसमें विरह की सूक्ष्म से सूक्ष्म अनुभूतियों की सुंदर अभिव्यक्ति हुई है। हिंदी साहित्य में बीसल देव रासो भी इसी प्रकार का काव्य है। नंबर 3, संदेश रासक मध्यकालीन श्रृंगारी परंपरा पर लिखे हुए विरह साहित्य का प्रतिनिधि काव्य माना जाता है। नंबर 4, संदेश रासक में दोहा छंद का सुंदर प्रयोग हुआ है। रासक छंद प्रमुख है। यह मृषण शैली में रचित गेय रूपक है। भाषा की दृष्टि से यह संक्रांतिकालीन भाषा का परिचायक है। और इसी समय राउलवेल नाम की एक रचना है जिसके लेखक हैं रोड़ा कवि। ये भी रासो काव्य में लिखी गई थी। रोड़ा कवि की रचना है। यह गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम हिंदी कृति है। राउलवेल से हिंदी में नक्शिक वर्णन की श्रृंगार परंपरा आरंभ होती है। इसकी भाषा में हिंदी की 7 बोलियों के शब्द मिलते हैं जिनमें राजस्थानी प्रधान है। अन्य जो रचनाएं, पाहुड़ दोहा कवि राम सिंह। जैन कवियों ने पाहुड़ शब्द का अर्थ अधिकार भी लिया है। कहीं कहीं समस्त श्रुत ज्ञान को पाहुड़ कहा गया है। और इस प्रकार से प्राकृत साहित्य में महाराष्ट्री, सौरसैनी, अर्धमागधी, मागधी तथा पैचासी आदि प्रमुख साहित्यिक भाषाएं हैं। अब ब्रज साहित्य के 3 रूप हैं, नागर, ब्राचट और उपनागर। इस प्रकार से हिंदी के रासो साहित्य में ये रचनाएं अपनी प्रसिद्धि को प्राप्त हुई और इन्हीं के आधार पर हिंदी में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम काल को आदिकाल नाम देने की कोशिश की, लेकिन उसमें कुछ कमियां थी, विवाद थे। उन विवादों का निपटारा करने के बाद सर्वसम्मति से हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल नाम की संज्ञा से अभिहित किया गया। आज बस इतना ही। धन्यवाद।